Good morning, friends. I am Joe. When you are watching your own channel, please like, subscribe, and share this channel with your friends. This is all for free. Thank you. आइए आगे बढ़ते हैं इंग्लिश क्लास में. So today's February. ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव. इसको हिंदी में विशेषण बोलते हैं. विशेषण का मतलब ये होता है, ये नाम से ही जाहिर है, ये विशेषता बताता है. विशेषता इट क्वालिफाइज और नाउन. जो नाउन की विशेषता बताता है. सर ये भी हो सकता है सर. हाँ बोलो. सर जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है सर. इंफॉर्मेशन तक ठीक है, लेकिन उसके बारे में खास इंफॉर्मेशन देता हूँ. विशेषता क्या होती है आपको बताता हूँ. हाँ, नाउन या प्रोनाउन कुछ भी कह सकते हो. नाउन या प्रोनाउन कह लो. तो सर ये भी बोल सकते हैं सर. जो सब नाउन और प्रोनाउन का विशेषण पता है. हाँ, उसे चीज को. हाँ, विशेषता से मतलब ये होता है, जैसे देखो हम लोग नाउन लिखते हैं जैसे बॉय, ठीक है. अगर कोई बोलता है गुड बॉय या बैड बॉय, तो ये क्या हो रहा है? ये नाउन के बारे में बता रहा है. ये गुड बॉय है या बैड बॉय है, तो ये उसका गुण बता रहा है. क्वालिफाइज मतलब उसका गुण बताता है. जैसे देखो मैं लिखता हूँ राम इज अ गुड बॉय, ठीक है. तो ये गुड क्या है? बॉय को गुड बता रहा है. तो जो गुड हो गया एडजेक्टिव हो गया, बॉय जो हो गया नाउन हो गया. ये तो नाउन है. जैसे देखो, जैसे सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. इसका मतलब क्या हुआ? ये एडजेक्टिव है और ये नाउन. आप बोलते हो यू आर गुड. हाँ बोलो. सर आपने बताया सर ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और नाउन है. सर सीता क्या हुआ सर? ब्यूटीफुल जो है एडजेक्टिव है, गर्ल जो है नाउन है. सीता क्या होगा सर? जो पहला है सर सीता भी नाउन है. बेसिकली जो ब्यूटीफुल पहले आता तो है, जो पहले आता है तो मतलब पहले आवे बाद में आवे, जब आमतौर पे वो नाउन से पहले आता है. नाउन से पहले आता है, ये आपका एडजेक्टिव होता है. यानी कि जो नाउन के बारे में बताए, वही आपका एडजेक्टिव है. कुछ क्लियर हुआ? जैसे मैं लिखता हूँ यू आर गुड, आप अच्छे हैं. तो गुड क्या है? एडजेक्टिव है. किसके बारे में बता रहा है? यू के बारे में बता रहा है. यू आर अ गुड बॉय. यहां पर गुड किसके बारे में बता रहा है? बॉय के बारे में.
क्लियर हुआ? हाँ सर। अब ये जो एडजेक्टिव है ये भी कई प्रकार का है। आप पढ़े हो कितने प्रकार का दिखाया है? सर 10 प्रकार का। 10 प्रकार का दिखाया, क्या बात है, गुड। बताओ चलो। सर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी। दूसरा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, गुड। एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तीसरा? सर एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर, गुड। सर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। हाँ, चौथा है सर डेमोन्स्ट्रेटिव। डिमोस्ट्रेटिव। डिमोस्ट्रेटिव वो भी था, प्रोनाउन भी था, याद है? सर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इसमें एक डिस्ट्रीब्यूटिव भी है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। छठवां है इंट्रोगेटिव। इसके अलावा आप और कौन से पढ़ के आए सर प्रॉपर एडजेक्टिव। हैं? सर प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर? हाँ सर। क्या बात है। मेन ये 6 ही हैं। अब आप जो जो पढ़ के आए हो आप ही बताओ। प्रॉपर एडजेक्टिव और सर पॉसेसिव एडजेक्टिव। हैं पॉजेसिव, ये तो नाम है यार, नाउन है ये सारे। पॉजेसिव और एडजेक्टिव। और एम्पेटिक एडजेक्टिव। इम्परेटिव है। एम्पेटिक सर। हाँ सर एम्पेटिक सर। एम्फेटिक, ओके। और एक्सक्लेमेट। है सर एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेट। ओके। और सर बस 4। ये जो सर वही पूछना था सर। सर हाँ, एडजेक्टिव हमने देखा सर। हैं, सर हमने सब जब वीडियो में देखा ये था सर, सेंटेंस तो वो सर एडजेक्टिव सेंटेंस टाइप्स। हैं, क्या कह रहे हो? सर बोले थे सर, जब टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव देखा था सर, तो जो 6 एडजेक्टिव था सर। मेन 6 ही होता है। अब ये जो अब है, बाकी 4 जो, बाकी 4 क्या है? सर बाकी 4 क्या है सर, वही पूछना था सर। नहीं, ये सब नहीं है एडजेक्टिव एक्चुअली। ये सब आपके प्रोनाउंस है। ओके सर। और एक्सक्लेमेटरी जो है सेंटेंस होता है, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे सेंटेंस में। अब बेसिक यही 6 हैं। अब कहीं कहीं लोग बाग अपने हिसाब से कुछ जोड़ जाड़ दिए हों, वो अलग चीज़ है। बट ये प्रॉपर प्रॉपर है ना, ये नाउन होता है, प्रॉपर नाउन होता है। ये पॉजेसिव केस होता है आपका। पॉजेसिव प्रोनाउन हम लोग पढ़े थे, एम्फेटिक पढ़े थे। ये सब नहीं है। मेन यही यहाँ पे 6, हम लोग 6 ही मेन पढ़ेंगे। सब इसी में कवर हो जाता है, जिसको एडजेक्टिव बोलते हैं, सब इसी 6 में कवर हो जाता ओके सर। है। पहला हमारा है क्वालिटी। क्वालिटी मतलब होता है गुण, ठीक है।
गुणवाचक। इसी को एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को ही कुछ लोग डिस्क्रिप्टिव भी बोलते हैं। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव क्या होता है? डिस्क्रिप्शन में क्या होता है? डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन ये अलग अलग वर्ड आ रहे हैं, आप ये सब मीनिंग याद कर लेना। ठीक है। डिस्क्रिप्शन मतलब विवरण, विश्लेषण ज़्यादा कर दे, जो डिटेल में बताते हैं ना। डिस्क्राइब माने विस्तार करना। डिस्क्राइब का मतलब एक्सप्लेन करना, मतलब विवरण करना, मतलब उसको एक्सप्लेन करना। तो इसी से बना है डिस्क्रिप्टिव, जो कि उसका विशेष बताता हो, उसके बारे में ज़्यादा बताता हो। इसमें मतलब गुणवाचक कह लो। डिस्क्रिप्शन एक वर्ड है जिसका मतलब होता है डिटेल में बताना, विवरण करना। डिस्क्राइब का मतलब होता है, वो वर्ब हो गया, विवरण करना। ये नाउन है, ये वर्ब है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव इसलिए कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है उसके बारे में विशेषता बताता है, उसके बारे में ज़्यादा बताता है। जैसे अभी हमने पढ़ा, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पर क्या है? गर्ल के बारे में बता रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव है और ये नाउन। दूसरा हो गया आपका, आप इसी से एग्जांपल ले सकते हो, यू आर अ गुड बॉय। ये बॉय हो गया, गुड हो गया, ये गुड एडजेक्टिव हो गया। यानी कि इसके बाद जो भी नाउन आ रहा है इसी की विशेषता बता रहा है। आप कह सकते हो दिल्ली इज अ बिग सिटी। सिटी क्या है? नाउन है, इसके बारे में बिग बता रहा है। ये आपके होते हैं क्वालिटी वाले। कोई डाउट तो नहीं? दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी की मीनिंग होती है जैसे संख्या। ठीक है, जब इसको कुछ संख्या बताना होता है, क्वांटिटी कितना है, 2 किलो, 4 किलो, 2 रुपया, 10 रुपया, उसको बोलते हैं क्वांटिटी। जैसे आप बोलते हो गिव मी सम मनी। सम क्या है? एडजेक्टिव। मनी क्या है? नाउन है। ठीक है, सम मतलब मुझे कुछ पैसे दे दो, तो कुछ मतलब ये भी एडजेक्टिव। ही हैज एनफ फूड। उसके एनफ माने पर्याप्त। ही हैज एनफ फूड, फूड माने भोजन। तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया। उसके पास पर्याप्त भोजन है, काफ़ी भोजन है। काफ़ी भोजन से क्या मतलब है? कुछ क्वांटिटी में है, मतलब एक टाइम का भोजन है या 2 टाइम का भोजन है, जो भी है। तो जब उसे संख्या की नाप होती है तो वो क्वांटिटी हो गया। जैसे देखो, एक कहावत है, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। देखो, ये लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, इसको तुम रट लेना, ये जिंदगी में काम आती है। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग का मतलब ये होता है थोड़ा ज्ञान। लिटिल माने थोड़ा, नॉलेज माने ज्ञान। ये क्या हो गया? और नॉलेज तो है, ज्ञान तो है, लेकिन थोड़ा है, इसलिए एडजेक्टिव हो गया। इज ए डेंजरस थिंग। डेंजरस माने खतरनाक चीज है,
इसी को हिंदी में बोलते हैं अधजल गगरी, अधजल गगरी छलकत जाए। ये ना प्रोवर्ब है, ये 10वीं 12वीं में पढ़ाई होती है। अधजल गगरी छलकत जाए पर लिखो, यानी कि जिसको कम नॉलेज है वो खतरनाक है। तो प्रोवर्ब में हिंदी में इसको ये भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको कम नॉलेज है, खतरनाक चीज है, इसको हिंदी में अधजल गगरी छलकत जाए। इसी को ऐसे बोलते हैं नीम हकीम खतरे जान, यानी जिसको ज्ञान नहीं है वो खतरनाक है। ये प्रोवर्ब है। आप बोलो क्या कह रहे हो? आप कुछ कह रहे हो? हाँ सर। कुछ बोल रहे हो? हाँ सर। सर 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 लिटिल का मीनिंग सर थोड़ा होगा या छोटा होगा सर? हाँ, तो एक ही बात है। लिटिल का मतलब छोटा भी होता है, थोड़ा भी होता है, दोनों होता है। वो अलग अलग जगह पर अलग अलग मीनिंग होता है। जैसे लिटिल नॉलेज है, आई हैव लिटिल नॉलेज, तो क्या मतलब? लिटिल नॉलेज का मतलब हो गया कम ज्ञान, थोड़ा ज्ञान हो गया। अ लिटिल है, ही इज ए लिटिल बॉय, ही इज ए लिटिल बॉय, वह एक छोटा लड़का है। यहाँ थोड़ा लड़का नहीं होगा, छोटा हो जाएगा। समझ आया? अब आगे चल के पढ़ोगे। सर हाँ बोलो। और एक बताइए सर, थोड़ा ऊपर कीजिए। हम्म, हम्म, और थोड़ा और ऊपर लो जी। हाँ सर। सर जहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है सर। क्वांटिटी है, हाँ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है सर मात्रा, मात्रा कह लो। सर हाँ सर बोलो। यहाँ पे परिमाण बोध होगा या संख्या बचों का सर? हाँ सॉरी, क्या कह रहे हो? सर बोले थे सर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है जो, तो संख्या होगा या परिमाण बोध होगा? संख्या कह लो, संख्या को ही मात्रा कहते हैं, मात्रा को ही परिमाण कहते हैं। इसको आप परिमाण भी कह सकते हो। ये सब हिंदी के ही वर्ड है, सब एक दूसरे के मीनिंग एक ही है। परिमाप बोलते हैं ना, जैसे परिमाण हो गया, ये तो वजन में हो जाता है, इसी को परिमाप बोल लो। परिमाप क्या होता है? डायमेंशन। जैसे सर्किल है, इसका त्रिज्या मान लो 2 सेंटीमीटर है, तो इसको परिमाप बोलते हैं। स्क्वायर है तो इसको परिमाप बोलते हैं। ये कितना, ये कितना, ये कितना। तो ये बेसिकली क्वांटिटी को शो करता है, बेसिकली क्वांटिटी को शो करता है, इसलिए ये सारे मीनिंग एक ही हैं। परिमाण कह लो, संख्या कह लो, मात्रा कह लो, ये सब क्वांटिटी का ही अलग अलग डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर यूज कर रहे हो। ठीक है, संख्या भी है। जैसे संख्या में क्या है? अब जैसे अब मैं लिखता हूं आई हैव 5 ब्रदर्स। अब बोलो, तो ब्रदर क्या है? भाई है, नाउन है। ये मेरे पास 5 एडजेक्टिव हो गया। समझ रहे हो ना? तो जिस सर वर्ड से संख्या, मात्रा, क्वांटिटी, आपका परिमाप, परिमाण, परिमाण मतलब क्वांटिटी, इसका बोध होता है, ये सारे आपके क्वांटिटी वाले। ओके सर। कोई डाउट तो नहीं? नहीं अगला है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर है संख्या। देखो इसमें ना थोड़ा क्या है, जो ये 5 वाला ब्रदर्स मैंने कर दिया ना, ये 5 नहीं होगा, ये बेसिकली ये इसमें आता है। ठीक है, जहाँ पर संख्या बोध होता है। यहाँ जो क्वांटिटी था ना, क्वांटिटी का मतलब है, संख्या छोड़ो, इसको मात्रा समझो, मात्रा से मतलब है मेन। क्वांटिटी का मतलब है, देखो संख्या क्या होता है? संख्या फिक्स हो जाता है।
संख्या फिक्स का मतलब ये है कि 2, 3, 4, 5। और अगर थोड़ा, बहुत, हल्का, इस तरीके से बोला जाए तो वह क्वांटिटी। क्लियर हुआ? हाँ सर। तो यहाँ पर जो आपका ये जो है अगर मैंने नंबर फिक्स कर दिया, 5 कर दिया, ये आपका नंबर में आ जाएगा। एडजेक्टिव है तो ये भी एडजेक्टिव, लेकिन ये नंबर वाला एडजेक्टिव जिसमें फिक्स नंबर का बोध होता है। जैसे आपने बोला आई हैव 100 रुपीज, यू हैव 5 ब्रदर्स। जहां पर नंबर फिक्स हो गया वो आपका नंबर वाला हो गया। आई गॉट फर्स्ट पोजीशन। क्लियर हुआ? हाँ सर। जहां पर नंबर फिक्स नहीं है, नंबर इज नॉट फिक्स्ड, ये क्या हो जाएगा? ये आपका क्वांटिटी वाला हो जाएगा। क्लियर हो गया? सर क्वांटिटी में क्या क्या आता है सर? देखो, क्वांटिटी का मतलब होता है, क्वांटिटी पहले समझो क्वांटिटी होता क्या है। क्वांटिटी का शुद्ध हिंदी है मात्रा। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। अब जैसे देखो, मात्रा कैसे करना है। मात्रा 2 प्रकार की होती है। मैं बोलता हूं मेरे पास 2 किलो दूध है। अब समझो, यही से समझो, आपको समझाता हूं। जैसे आप समझना, इसमें जो डिफरेंस है वो समझना। मैं बोलता हूं आई हैव 2 किलोग्राम्स ऑफ मिल्क। ठीक है? अब ये क्या होगा? अब ये फिक्स हो गया। 2 किलो मिल्क हो गया तो ये फिक्स हो गया। ठीक है? फिक्स हो गया तो क्या हो गया? ये नंबर हो गया। मैंने नंबर फिक्स कर दिया। आई हैव सम मिल्क। सम माने थोड़ा। अब ये नहीं पता वो 100 ग्राम है कि 200 ग्राम है कि 500 ग्राम। ये क्या हुआ? क्वांटिटी हुआ। ठीक है? आप किसी को बोलते हो मुझे थोड़े पैसे दे दो। जैसे देखो, आप किसी को बोलते हो गिव मी सम मनी। आप थोड़े पैसे मांगते हो तो ये क्या हो गया? क्वांटिटी हो गया। अब पूछते भाई सम पैसे कितने चाहिए तुम्हें? बोलता है ना भाई, आपने किसी को बोला मुझे थोड़े पैसे दे दो, तो पूछता है ना कितने पैसे चाहिए। तो आप कहते हो भाई मुझे 1000 रुपये दे दो, गिव मी 1000 रुपीज। ये क्या हो गया? नंबर हो गया। ये डिफरेंस समझ में आया? हाँ सर। आप बोलते हो आई हैव सम पेन्स। मेरे पास कुछ कलम है। आई हैव 5 पेन्स। ये नंबर हो गया, ये क्वांटिटी हो गया। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। यही डिफरेंस है क्वांटिटी में और नंबर। नंबर भी एक क्वांटिटी होता है, नंबर भी एक क्वांटिटी होता है, लेकिन जहां पर क्वांटिटी क्लियर नहीं है वह क्वांटिटी में आ जाएगा। जहां पर वो क्वांटिटी क्लियर है, 2 किलो, 5 किलो, 2 रुपए, 10 रुपए, जो भी क्लियर है वो आपका नंबर में आ गया। जहां पर नंबर साफ क्लियर है। क्लियर हो गया ना? हाँ सर। दोनों मिलता जुलता ही है, लेकिन एक में नंबर क्लियर है, एक में क्लियर नंबर नहीं है। ठीक है जी।
इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। हम्म, नहीं सर। अब तक हमने जितना पढ़ा इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। अब देखना, अगला है हमारा डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हम लोग पढ़े थे, अगर आपको याद होगा, इसको भी संकेतवाचक बोलते हैं। हाँ सर। हम लोग डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़े थे, उसमें क्या था, दिस, दैट, दीज, दो, यही सब था ना। दिस, दैट, दीज, दीज, दो, यही सब था। ये भी यही है, ये भी यही है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस है। सच, सच भी डाल सकते हो आप। कैसे है वो समझते हैं। ध्यान देना, अगर दिस के साथ नाउन आ जाए, इसके साथ अगर नाउन या प्रोनाउन आ जाए, जैसे देखो, जैसे इसको ना बेसिकली आप नाउन ही समझो, इसका मेन काम होता है नाउन को बताने का। ये नाउन को फोकस करता है। जैसे ध्यान देना, दिस इज माई पेन, ये हमने पढ़ा था। दिस क्या था, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन था, याद है? हाँ सर। दिस इज माई पेन। दिस पेन जब इकट्ठा हो जाए, इज माइन। ये दिस पेन जो है, दिस पेन जो हो गया, ये डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। ये क्लियर हुआ? ध्यान देना, जब इसके साथ नाउन चिपक गया तो ये एडजेक्टिव हो गया। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव क्वालिफाई और नाउन। नाउन क्या है, पेन, तो दिस पेन, ये हो गया एडजेक्टिव। डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यहां पर क्या था, दिस इज माई पेन, सिंपल था, इशारा कर रहा था, तो यह क्या था, आपका ये प्रोनाउन था। ऐसे ही आप ले सकते हो, दीज बॉयज आर गुड, ये क्या हुआ, एडजेक्टिव हो गया। दीज आर गुड बॉयज, यहाँ पे दीज क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। डिफरेंस समझ में आ रहा है? हाँ सर। दैट इज अ नाइस पेन, ये क्या होगा, प्रोनाउन। दैट पेन इज नाइस, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। ये डेमोस्ट्रेटिव हो गया, ये भी डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। कुछ क्लियर हुआ? समझ में कोई नहीं डाउट आया तो पूछो। सर। समझ में नहीं आया सर। समझ में नहीं आया, ओके गुड, चलो अच्छे से समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। इधर लिख लेता हूं प्रोनाउन, इधर लिख लेता हूं एडजेक्टिव, ठीक है जी। हाँ सर। प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन के बदले में आता है। प्रोनाउन क्या होता है, नाउन के बदले में आता है।
ध्यान देना, छोटी चीज़ है लेकिन फंडा क्लियर रखो, ठीक है जी। एडजेक्टिव क्या है? नाउन की विशेषता बताता है। ये तो क्लियर हुआ। हाँ सर। अब प्रोनाउन में क्या हुआ? प्रोनाउन है, नाउन के बदले में आ रहा है। जैसे, अब ध्यान देना, दिस इज अ पेन। पेन का कोई नाम तो नहीं है। जैसे पेन का बड़े बड़ी कंपनियों के आते हैं, कुछ रोलेक्स के पेन होते हैं, किसके पेन होते हैं, एक अलग चीज़ है। अगर वो नाम हो गया तो उसका, उस पेन का नाम हो गया तो वो नाउन हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो पेन है, पेन क्या है? एक सिंपल नाउन है। जो नाम दिया और दिस क्या है? ये प्रोनाउन है। ये दिस जो है किसके बदले में आ रहा है? पेन के बदले में आ रहा है। इसको गुण दिखा रहा है। तो जब उंगली करके इशारा कर रहा है तो यह क्या बोलते, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। ये हमने पढ़ा है। दिस इज ए पेन, दीज आर माई फ्रेंड्स। जैसे इसी में देखो, दिस इज ए पेन लिख दिया आपने, दीज आर माई फ्रेंड्स, दिस दैट दिस दोज आर गुड बॉयज। अब बोलो, तो जब भी आप इशारा करते हो और इसके साथ में नाउन नहीं है, ये खुद प्रोनाउन, तो ये आपका प्रोनाउन के रूप में आता है। लेकिन जैसे ही ये इसके साथ नाउन घुस गया, तो यह एडजेक्टिव हो गया। दिस पेन इज माइन। अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। मैं सिंपल बोलता हूं यह एक कलम है, मैं बोलता हूं सिंपल यह एक कलम है, उस कलम की कोई खासियत नहीं है, सिंपल दिखा दिया यह एक कलम पड़ा है। और अगर मैं दिस पेन, अगर इस पेन के बारे में कुछ ज्यादा बता रहा हूं, दिस पेन, मान लो मैं बोल सकता हूं दिस पेन इज गुड, ऐसा ही बोल सकता हूं। तो इस पेन के साथ में जब लग जाएगा तो ये आपका एडजेक्टिव होगा। जैसे लिखते हो आप, दीज बॉयज आर माई फ्रेंड्स। यही अंतर है कि इसमें प्रोनाउन के साथ में नाउन नहीं है। क्यों? क्योंकि नाउन के बदले खुद आता है। आप सिंपल बोल सकते हो दिस इज गुड। अब छोड़ो, पेन है तो आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, नाउन है। सिंपल बोलता हूं दिस इज गुड, यह अच्छा है। इसमें दिस क्या है? प्रोनाउन। लेकिन जब इसको एडजेक्टिव बनाओगे तो दिस के साथ एक नाउन चाहिए। अब दिस पेन कह लो, दिस बॉय कह लो, दिस गर्ल कह लो, कुछ भी कह लो, ये दोनों में डिफरेंस समझ में आया? हाँ सर। इसी से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे दिस है और यहां कुछ नहीं है, तब तो ये प्रोनाउन हो गया। लेकिन दिस के साथ में कोई आइटम दे देते हो, कोई नाउन दे देते हो, तो ये उसके बारे में बोल रहा है, इसलिए यह डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन है। यही डिफरेंस। क्लियर हुआ? हाँ सर। चलो आप ये थोड़ा रिवाइज करके आना, कल हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो बचे हुए दो है ना, दो एडजेक्टिव और है, कल वो पढ़ेंगे। हाँ आप सर। इसको रिवाइज करके आना, ठीक है? ठीक है सर। चलो, अब कोई डाउट तो नहीं? और कोई डाउट हो तो पूछ लो। नहीं सर। थोड़ा पढ़ना इसको और दोबारा पढ़ना, फिर भी कोई डाउट है कल फिर क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरा वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ये सब फ्री है। और पढ़ाई में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।